हमारे ऋषियों ने अंग्रेजी में जो शब्द आया है ना रिसर्च, ऋषि शब्द से लिया है रिसर्च। तो हमारे जो मनीषी है, मनीषी मतलब मन के जो ज्ञाता है, जो मन के विज्ञान को जानते हैं उसे मनीषी कहते हैं। उन्हीं को हम मुनि कहते हैं। मुनि का मतलब है मनीषी, जिन्होंने मन के विज्ञान को जानता है और जिन्होंने मन को जीता है वो प्राण को जीता है। आसान तो यही है कि आप प्राण को जीत लो तो मन को जीत लोगे, और आपको फ़ायदा ये होगा कि भौतिक जगत की बात करूँ तो छोटी छोटी जो काम में, क्रोध में, लोभ में उलझे हो उनसे बच जाओगे। किसी भी भौतिक जगत की वस्तु आपके लिए अगम्य नहीं रहेगा, सब आप प्राप्त कर लोगे। योग शास्त्र तो ये भी कहती है कि अगर आपने प्राण को जीत लिया तो संपूर्ण जगत को जीत लोगे। हमारे वशिष्ठ जी ने 11 शास्त्र रचे थे, जिनमें योग शास्त्र था, हठ योग विधि। तो हठ योग प्रदीपिका एक शास्त्र है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति प्राण को जीत लेता है अपने अनुकूल संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकता है। ये सिर्फ कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, इसे प्राण विज्ञान कहते हैं। आपने चीन की तरफ जब बुद्ध यहाँ से गया तो उन्होंने अपने साथ ज्ञान लेके गया, और जो भी व्यक्ति अगर उस दिशा की ओर देखेगा जिस दिशा की ओर बुद्ध गए, तो वहाँ के लोगों की जो मूर्तियाँ है ना, बड़ी पेटू पेटू रहेगा, पेट ऐसे निकला हुआ बड़ा बड़ा सा। क्यों? संकेत है ये, जिस संकेत को आप भूल चुके हो कि अगर आप श्वास लेते हो तो बड़ी उथली उथली लेते हो। हमारे रिसर्चर ऋषि ने ये खोज किया था कि अलग अलग जीव अलग अलग उम्र में मरते हैं। हमारी जो उम्र है ना वो श्वास के कारण गिनी जाती है। जैसे मनुष्य जो एक स्वाभाविक सांस लेता है 15 से 16 बार 1 मिनट में, ये लगभग में है। अगर आप घड़ी लगा के देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। हाथी अलग, मछली अलग, सभी अलग। जैसे बकरे हैं उनकी भी अलग है स्वाभाविक। जैसे तोता है और कुत्ता है, वो बहुत ज़्यादा श्वास लेते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते को, हाँफते रहता है, हमेशा दौड़ते रहता है। और ठीक वही बात, जो व्यक्ति हमेशा काम में, क्रोध में उलझा हुआ है, उनकी भी श्वासें 15-16 नहीं चलेगी, उससे ज़्यादा। ये भी हो सकता है 36 बार। दौड़ने वाले की श्वास और भी तेज, काम विकार वाले व्यक्ति की 36 के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो जो व्यक्ति भोगी है वो जल्दी से रोगी होगा। जिन्होंने प्राण को जीता है उनके विशेष विधि है, स्वाभाविक चलनी चाहिए, हठपूर्वक नहीं। अगर आप प्राण को जीतने लगो, जैसे कि सांप ने जीत लिया, जैसे कि मेढक ने जीत लिया। मेढक को मार पाना असंभव है, अगर आपने उसे मार भी लिया फिर से वो जीवित हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके एक एक टुकड़े से अलग अलग मेढक बन जाएंगे कई खंड में। कभी छत पे देखा है आपने? मैंने देखा है। छत पे आप देखना, जब गड़गड़ाहट होगी, मौसम बदलेगा, छत के ऊपर मेढक पैदा हो जाते हैं। कभी देखा है आपने? कोई हो? ठीक, वो मेढक कहाँ से आते हैं? सोचो, उसके टुकड़े वहाँ अंश पड़े थे मेढक के। जब उनको अभिक्रिया हुई प्रकृति की तो मेढक पैदा हो गया। अंडे से नहीं, स्वाभाविक 4 प्रकार के जीव जो होते हैं उनमें से वो उद्भिज, जमीन से पैदा होने वाला, पर उनके अंश थे। तो जिस व्यक्ति ने भी अपने प्राण को जीता है उन्होंने संपूर्ण जगत को जीता है। प्राण जीतने के लिए हमारे मनीषियों ने, रिसर्चरों ने, जिसे हम ऋषि कहते हैं, विशेष तरह की युक्ति बताई, जिसे हमने आज मॉडिफाई किया है। जैसे सांप के बारे में समझिए, सांप जो है अपने श्वास लेता है जीवा से, इसलिए उसे भूख और प्यास में विजय मिल चुकी है। सांप जमीन की गहराई में छुपा रहता है, जब बारिश होगी तब बाहर आएगा, नीचे छुपा रहता है। मेढक श्वास को जीत चुका है, बगैर खाए, बगैर हवा लिए, श्वास को रोके हुए रेत के नीचे तलहटी में दबा रहता है। आप यहाँ खेतों में जाना, कभी काम करना, गर्मी के दिनों में रेत को खोद के देखना, हवा को रोक के रखा रहता है, उसकी बॉडी एकदम से फूली रहती है ऐसी,
उसे दबाओ तो धीरे धीरे पिचकेगा। वो हवा को कुंभक करके रखा रहता है, मतलब केवली कुंभक सिद्ध है उस मेढक को। अब आप कहेंगे जो केवली कुंभक सिद्ध है, आपने पहले बता रखा है कि वो तो जगत को जीत लेता है। ठीक कहते हो, जगत को जीत लेगा वो, लेकिन उसके अंदर अभी कुंडलिनी जागरण नहीं है, उसकी चेतना जागृत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महामाया को जागृत कर सकता वो है मनुष्य। उन्होंने सिर्फ प्राण को जीता है अभी, तो उसके कारण बगैर खाए पिए वो लंबे समय रह सकता है। कभी आपने देखा है रेत के नीचे गहराई में मेढक छुपा हुआ? कौन देखा है? ये विज्ञान है। तो अगर आपने प्राण को जीतना सीख लिए तो आपकी उम्र बड़ी लंबी हो जाएगी। या सुख सागर का अध्याय 16 या 17 पढ़ लेना, मैंने बचपन में पढ़ा था उसे, और मैंने उसे प्राण रोक लिया था। तो मुझे तो बहुत कुछ अनुभव हुए बचपने में ही, बहुत छोटा था मैं, शायद चौथी पढ़ता था। मुझे याद है, फिक्स याद है, परफेक्ट, बगैर कोई संदेह का। नाम भी याद है, सुख सागर। आप पढ़ सकते हो, मिल जाएगी आपको किताब, आज भी बिकती है, उसमें दिया हुआ है। सब कहानियाँ हैं, लेकिन योग की बात सिर्फ उन्हीं अध्याय पे है। अगर किसी ने प्राण को रोक लिया तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो हमारी जो श्वासोश्वास की गति है उसे अगर आप नियंत्रण करना सीखते हो केवली कुंभक के द्वारा, या हमने जो आपको बताया विशेष क्रिया योग विधि द्वारा, तो निश्चित ही आप सफल हो जाओगे। भौतिक जगत में भी, मन को जीतने में भी, उम्र को बढ़ाने में भी। एक स्वाभाविक व्यक्ति का जो श्वास चलता है 16 उंगुल तक रहता है। उंगुल का मतलब है ये हमारी उंगली की मोटाई, आप उससे लंबाई जोड़ लो। अगर आपने विशेष विधि से प्रयोग किया, धीरे धीरे आपने कम किया, 16 उंगुल से फिर कम, 1 मिनट में आप 16 बार ले रहे थे। अगर आपने मात्र 12 तक आ गए तो आप में कवित्व शक्ति आने लगेगा, स्वाभाविक आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, भूचरी मुद्रा सिद्ध हो जाएगा। भूचरी का मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं देखोगे, अंदर देखोगे, आधा आँख खुली आधा बंद। और जैसे जैसे आपकी श्वास की गति कम होते जाएगी, दिव्य दृष्टि आपको स्वतः प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि का मतलब है 2 आँखों से जो बात समझ नहीं आती वो तीसरे नेत्र से समझ आएगा। तीसरा नेत्र का मतलब फोड़े हो जाएंगी, ये बात नहीं होगी। आपको संकेत दिया गया है, योगी के रूप में हमने एक जटाधारी व्यक्ति को बिठा रखा जिसे हम शिव जी कहते हैं। तीसरा नेत्र का मतलब है विवेक का नेत्र जागृत होगा, और विवेक आपको पता चल जाएगा कि जो आनंद हम बाहर खोजते थे वो अंदर होगा, स्वाभाविक होने लगोगे। अष्ट सिद्धि 9 निधि आपने हनुमान जी के बारे में सुना है। तो जो भी योगी है लंबे समय तक जो जीवित रहते हैं, हवा पीकर जीते हैं, सब इन्हीं क्रिया विधियों को, अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग नियम से अलग अलग बातें होती है। आपको रूखे सूखे भोजन में भी आनंद आने लगेगा। छोटी मोटी बात क्या करें, अगर आपने प्राण रोक लिया, सामने अगर जो भी बात कहोगे सामने वाले को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपकी बात मानेगा। हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि जो भी आपने अब तक सुना है, दूर की बातों को सुन लेना, दूर की वस्तु को देख लेना, बहुत कुछ जो जो सुन रखा आपने आज तक, सब कुछ और तो और आप एक नया जगत बना लोगे, नया सृष्टि का निर्माण कर दोगे। आप योग वशिष्ठ पढ़ो, उनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे कहानियाँ मिलेंगी। आगे जाकर दूसरे भाग में आएगा। आप पहला शुभेच्छा करो पहले कि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों के उलझे नहीं रहोगे। आपसे ये कहा गया कि आप मौन रखो, 5 दिन तो आप मौन नहीं रख पाए। अब मेरे से पूछ रहे हो कि कुछ विशेष नाम लिख रहे हो। ये ऋषियों द्वारा, जो रिसर्चर है, मन के ज्ञान को जानता है, उन्होंने अपना लोक बना रखा। जैसे रामायण में परशुराम जी बोलते हैं कि हे राम जी, ये तीर उस दिशा में छोड़ दो जहाँ मेरे मनोमय लोक है। अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब अर्जित किया मतलब उसने बना रखा है, नया सृष्टि का निर्माण किया है। और तो और आप नया सृष्टि बना सकते हो। तो जिन्होंने प्राण को जीता है वो सबको जीत लेगा। और जो आदमी भाग गया, वो कह रहा था कि ज्ञान नहीं मिला, तो ज्ञान नहीं है तो क्या है? ज्ञान सहित ज्ञान, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंद्रियों को वश करना होगा। बाहर मत देखो,
अंदर आधा खुली आधा बंद। जीभा से ज़्यादा चखने की कोशिश मत करो, हल्की भोजन लो, स्वाभाविक आप प्राणवायु को जीतने का अभ्यास करो। हमने आपसे वादा किया था अगर 40 दिन, सिर्फ 40 दिन, हमने 4 बातें बताया था। जो आपको हमने महामंत्र बोला है वो क्रिया संहिता आपको करनी है। क्रिया का मतलब कुंभक की क्रिया, विशेष विधि आप जानते ही हो। तो हवा को लेकर रोक लेते अगर आप, तो आपको अब तक समझ में आ जाती बात। बस हवा लेके रोक लो, महामंत्र जप करो। शर्त 1, शांत बैठने का मन करे तो शांत बैठो, जिसे ध्यान कहते हैं। शर्त 2, मत बोलो। 3, कम भोजन करो। 4, शास्त्र वगैरह तो हम पढ़ा ही रहे थे। इन 4 बातों को सिर्फ जिन्होंने 40 दिन अनुष्ठान कर लिया, 40 साल में जो नहीं पाया वो पा लेता। हम लिख के दे रहे थे स्टाम्प में। हमसे ये सवाल कर रहे हो कि आपने क्या दिया, हमने आपको लिया क्या आपसे? आप हमसे ये सवाल करते हो कि क्या दिया, तो हम कहते हैं लिया क्या है आपसे। जो हम अपना ध्यान भजन छोड़ के आपको बता रहे हैं, किस लिए कि आप कर लो, आप पा लो। आपने क्या किया? हर व्यक्ति यहाँ मौन तोड़ दिया होगा। हर व्यक्ति के अंदर मन में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो जैसे जैसे आप इस क्रिया को करने लगोगे आपके अंदर वो शक्ति आने लगेगी। लेकिन उसके पहले शक्ति आए, उसके पहले आप अपने हृदय को साफ करिए। जिस क्रिया को, जिस मंत्र को, जिस विधि को कर रहे हो, उससे आपके हृदय में छुपी विकारें उत्पन्न होंगी, कहीं और से नहीं आया। आपने कमरे में झाड़ू लगाना चालू किया क्रिया और मंत्र के द्वारा। तो कमरा मतलब आपका हृदय। फिर से समझो, छोटा बच्चा जब श्वास लेता है पूरी गहराई से लेता है। ये वही विधि है। आप गहराई से लेना भूल गए हो। डालडा, न जाने चाय, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ से आपकी नस नाड़ियाँ ब्लॉकेज है। आपको भस्त्रिका बताए से पानी की बोतल में कप से पानी नहीं भरा, ये पानी की बोतल मान कर चलो। तो पानी की बोतल अगर आपने हिलाया हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, तो पूरी कचरा बाहर आती है। ये विधि आप कर रहे हो सुबह गज करनी, कप पूरा बाहर आता होगा। हवा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो एक छोटा बच्चा जब हवा लेता है तो पूरी शरीर हिलती है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आप ये विधि भूल गए। वो आनंद में रहता था, उसकी श्वास संयमित थी, आपकी नहीं है। लोगों को सोने भी नहीं आता। कैसे? रात्रि में सोना चाहिए आपको बाहें करवट लेट कर, यानी सूर्य स्वर चलना चाहिए राइट वाला, जिससे भोजन आपका ठीक से हजम हो। और अगर दिन में आराम करना भी पड़े तो लेफ्ट वाली चलनी चाहिए, यानी ईड़ा। बुद्ध को आपने कभी देखा है? स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे, हमेशा सोए हुए लेटे हुए दिखते हैं। तो बुद्ध जब विदेश की तरफ गए, चीन की तरफ, तो उन्होंने ये विद्या सिखाई। तो वहाँ के लोग अपने पेट को बड़ा दिखाते हैं, हंसता हुआ, लाफिंग बुद्धा। क्यों? वो योग की विधियाँ जानते थे। आप उस साधु को भी जानते हो कि जो बुद्ध का शिष्य था, उसकी कुछ फिल्में भी बनी थी। नाम जानते हो? नहीं जानता। बोधिधर्मन। उनकी जो कहानियाँ है वो कल्पित नहीं है। मन की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है। 12 साल तक वो अपने दीवार की तरफ बगैर कुछ देखे, बगैर बोले, जितना भोजन चाहिए उतना भोजन किया और अपनी क्रियाओं को करता था। दीवार में उनकी चित्र छप गई थी, ऐसा इतिहास कहता है। तो यही वो विधि है। आपने ये सब विधि किया नहीं है और आप कह रहे हो कि आपने क्या दिया है। जाने वाला एक लड़का भी गया ना, क्या दिया है? हम आपसे कहते हैं आपने क्या दिया? हमने आपसे 4 चीज़ मांगा है। नंबर 1, मन की समर्पण देकर विधि को कर लेते। नंबर 2, शांत बैठ जाते। नंबर 3, कम बोलते या बिल्कुल ना बोलते। अब भोजन में नियंत्रण। क्या दिया है? हम तो आपके फिजिकल बॉडी को भी चेंज कर देंगे। तराजू से आपने तौला है? जो प्राण वायु को रोकना चाहेगा उसकी वजन कम हो जाएगी, चर्बी घट जाएगी। 40 दिन करके देख लो। अगर आपका वजन 5 फीट है तो आपको सिर्फ 50 किलो होना चाहिए, लेकिन आपकी 60 से 65 किलो वजन होगा।
निश्चित ही आपके 5 किलो कम हो जाएंगे सिर्फ 40 दिन में। 5 से 7 किलो। भोजन ठीक से पचने लगेगा, नींद ठीक से आएगी। ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। आप कहीं भी चेक करो, वज़न घटाने के लिए ही लोग लाखों लेते हैं। मंत्र बताने का 9,000 लेते हैं, नंबर पूछ लेना जाते वक्त। ये 4 चीज़ करो जो आपको बताया गया। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना स्वाभाविक चलने लगेगी, सुषुम्ना चलेगी तो आपको सारी रिद्धि सिद्धि जो चाहते हो। पर रिद्धि सिद्धि ही क्यों, जिस दिन आपका श्वास 5 उंगुल तक चलने लगेगी, सिर्फ 5 तक, उंगुल का मतलब है एक उंगुल, ऐसा आपको नापना है उंगली की मोटाई से। और धीरे धीरे अगर 5 के नीचे आ जाए तो जड़ वस्तु की प्रकृति समझ आ जाएगी। आप सोचो 72,201 नस नाड़ियाँ बगैर एक्सरा से देखे हुए हमारे रिसर्चरों ने योग शास्त्र में कैसे लिख दिया। उस समय एक्सरे की मशीन नहीं थी जब हमारे शास्त्र लिखे गए, संस्कृत में और भोजपत्र में। क्या ये ज्ञान नहीं है? हमने आपको फ्री में नहीं बता रहे, तो कैसे आप कह के जा रहे हो यहाँ से जो जाने वाला है कि ज्ञान नहीं दिया। इसे पढ़ने के लिए आपको कहाँ पढ़ने जाओगे, कौन से विद्यालय में? जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तो वो किताबें पहले लिखी गई थी। आप क्या समझते हो कोई व्यक्ति पढ़ के ज्ञानी हो जाता है? गलत। जिन्होंने पढ़ लिया था हृदय के ज्ञान से, योग विद्या के द्वारा शांत होकर, उन्होंने लिख के रख दिया था अपने वंशजों के लिए। हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा था। किताब जलाने से ज्ञान खोएगा नहीं, ज्ञान आपके अंदर छुपी है। जिस दिन आप एक उंगुल अगर अंदर हो जाए, सिर्फ एक उंगुल स्वाभाविक आता जाता रहे श्वास, सारे जड़ वस्तु में नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी बात छोड़ो, आप जरा सा करके देखो 40 दिन बस। मौन रहो, प्राण को रोको, पर ये सब करने में आपको बड़ी बाधा आएगी। आपकी मन अन्नमय शरीर से ऊपर उठोगे, पहले आपको शरीर में दर्द होगा, कभी बैठे नहीं हो, कभी लेटे नहीं हो। ये सब सिद्धि पाने में सिर्फ 2 ही चीज़ करना है आपको। नंबर 1, रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी है। नंबर 2, आपको प्राण को नियंत्रित करना है। बस इतना है। सिर्फ 2 ही कर लेने से आप सब पालोगे। ये ज्ञान नहीं है तो क्या है? विज्ञान सहित ज्ञान। अच्छा ठीक, मतलब अनुभव चाहते हो तो ये कर लो ना। एक कान से सुन के निकाल क्यों देते हो? करके देख लो। बड़ी खतरा होगी अंदर आपके मन से। आपका मन आपको सताएगा, जो आप तक आपने आदत बना रखा है उसकी मांग करेगा। यही तो तप है। सहन करो। जब आप मन की काम, क्रोध, लोभ, मोह जो उठेगा, जब इसमें नियंत्रण कर लोगे तो ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे सामने। जैसे जिसे तुम चाह रहे थे वो तुमसे अब तक नहीं मिला, वो तुम्हारे इस तपस्या को डिगाने के लिए प्रकृति में हलचल मच जाएगी। और जिसे चाह रहे थे वो तुम्हें नहीं मिला था, वो तुमसे फ़ोन करेगी, अब तुमसे मिलना चाहेगी। अब करके देख लो, फिर तुम उसके वश हो जाओगे और तुम छोड़ दोगे तपस्या। इसीलिए गीता में कहा कृष्ण ने, हजारों चलते हैं इस मार्ग में, लेकिन कौन? लाखों में से एकाध। और उन कई करोड़ में से अब कितने मिले? मतलब सिर्फ गिनती के लोग चलते हैं, हजारों में से एकाध ही चलते हैं। और उन चले हुए लोगों में से भी बिरला ही पहुंचेगा। किसी को काम सताएगा, किसी को लोभ सताएगा, और किसी को रिद्धि सिद्धि में अटक जाएगा। फाइनल तक तो बहुत ही कम जाएगा। अभी 40 दिन तक ना जाने कितने लोग भाग खड़े हो गए, क्या पता। आप खुद देखते रहो। जब भी आपको भागने का मन करे, समझ जाना कि आपके अंदर सिद्धियां आने वाली थी, लेकिन जैसे ही फाइनल स्टेज में आपको मिलने वाला था, आप ही का मन, आप ही के पुराने संस्कार आपको ले डूबा। कुंभक क्रिया कितने देर तक करनी है ये तुम्हारे ऊपर है। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कम से कम एक माला पूरी हो जाती है। जो सीनियर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे लगभग 1.5 मिनट भी हो जाता है।
कुंभक क्रिया कितने देर तक रोकनी है, तो बता दिया मैंने। ये कोई सवाल नहीं बनता। कितने देर तक हवा रोकनी है, तुमसे जो सामर्थ्य है उतना रोकना है। मैं आपको बोलूँ 5 मिनट रोक लो तो क्या संभव है? कितने बार करनी है, कितने बार रोकनी है, तो पहले पूछ लेते। पूरी 7 दिन पूरी हो गई, अब पूछ रहा है हवा लेके रोक दो, जितना देर रुक सके, धीरे धीरे छोड़ दो, फिर से ले लो, फिर रोक दो। बता दिया। अब इसमें समय की गंती नहीं है। अपने गुरु मंत्र, अपने महामंत्र जो बताया गया बस जाप करते रहो, चालू रखो उसे। थक जाओ धीरे धीरे छोड़ो, तब भी जाप चालू रखो। इसमें देर की क्या मतलब? मैं बोलूँ आपको 3 मिनट रोक लो तो क्या संभव है? संख्या भी बता दी गई है, कम से कम 20 मिनट तक, मिनट में संख्या में 20 बार। अब 3 बार करो, सुबह शाम 2 बार, और घर जाने के बाद भी 2 बार तो करना ही करना, सुबह और शाम। तो मैं बता रहा था कि सारे जीव जंतु अलग अलग उम्र के होते हैं, उसको श्वास की गिनती से की जाती है। तो जिस योगी ने इस श्वास की गति को रोक लिया, उनके लिए शीत उष्ण सब कुछ बराबर है। यथा योग्य अपने शरीर को ढाल सकता है वो। जो भी आपने ऋषि सुने हो कि किसी के आशीर्वाद फलता है, वो इसीलिए कि श्वास को रोक के, कल भी मैंने बताया था कि श्वास को रोक के इस छत्तीसगढ़ में प्रथा है, हवा को दूर से छोड़ता है राख के साथ, गोबर की कंडे से बनी राख के साथ, और उसके किए हुए काम सिद्ध होता है। कैसे कहते हो ज्ञान नहीं सिखाया? सिखा तो दिया वो गहरा रहस्य। आप भी यहाँ पे हीलिंग करना सीख गए। जितने बार श्वास रोक सको रोक लो, अपने मंत्र जाप करो, और जो भी व्यक्ति के हीलिंग करना है आप कर दो। सीख गए, हमारे तरफ से आज्ञा है, आप करो। लेकिन फिर आते रहना, पावर बैंक से जुड़े रहना। एक बात बस याद रखना हीलिंग करते वक्त कि गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए कर रहे हैं, अहंकार ना आने पाए। आप चाहो लोगों को सेवा करो, हम तो कह रहे हैं करो। किसी का जो भी दिक्कत है उसे हल करो, आप सेवा भाव से करो। आपको ऐसे पीड़ा होने लगेगी दूसरों को देख के, तो सेवा भाव से करो। बस एक ही शर्त है उसमें, अहंकार आ जाएगी तो आप डूब जाओगे कि मैं कर लेता हूँ। उसके आगे नहीं गया वो, इसी गांव का है, मैंने बताया था उसका। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वो नाम नहीं बताऊँगा फिर से। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जो देखेंगे इस वीडियो को वो भी सीखें और करें, और वो भी शिविर में आए। वहीं तक है वो, सिर्फ उसने मुझे बताया नहीं, मैंने अपने बुद्धि विवेक लगा के जान लिया। देखा तो है ना मैंने। उसको ये बात नहीं पता कि ये तो योग का गूढ़ रहस्य है, गुप्त विद्या है। हवा को रोकता है, जिसका भक्त है उसका मंत्र करता होगा, आंखें खोल के हवा को धीरे धीरे उसके ऊपर छोड़ देता है राख सहित। अच्छा वीडियो करके, पर मैं जाऊंगा तो वीडियो करने नहीं देगा वो। हो भी सकता है और भी दूसरे लोग करते हैं, कभी ना कभी मैं वीडियो डाल दूंगा अगर हुआ तो, पर वैसे मैं आम तरीके से जा नहीं पाता हूँ यहाँ पे। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, ये करो आप लोग,